प्रिय श्रोताओं, मैं पीताम्बर दास सराफ रंक आपको अपनी एक कविता सुना रहा हूँ। कविता प्रस्तुत है। मैं अंदर से इतना खाली खाली क्यों हूँ? मैं अंदर से इतना खाली खाली क्यों हूँ? कोई समुद्र मुझ में ज्वार भाटा क्यों नहीं उठाता? कोई समुद्र मुझ में ज्वार भाटा क्यों नहीं उठाता? कोई समुद्र मुझ में ज्वार भाटा क्यों नहीं उठाता? कोई आसमान मेरे अंदर क्यों नहीं समाता? कोई आसमान मेरे अंदर क्यों नहीं समाता? मैं अंदर से इतना खाली खाली क्यों हूँ? शायद मुझ में कोई नदी नहीं है, शायद मुझ में कोई नदी नहीं है, शायद मुझ में कोई नक्षत्र नहीं है, शायद मुझ में कोई नक्षत्र नहीं है। समुद्र होना, आसमान होना इतना आसान नहीं है जितना मैं सोचता हूँ। शायद मुझ में कोई नदी नहीं है, शायद मुझ में कोई नक्षत्र नहीं है। समुद्र होना, आसमान होना इतना आसान नहीं है जितना मैं सोचता हूँ। मैंने कभी नदी के बहाव को नहीं पकड़ा, मैंने कभी नदी के बहाव को नहीं पकड़ा। उसके वक्ष के दूध से कभी नहाया नहीं। मैंने कभी नदी के बहाव को नहीं पकड़ा, उसके वक्ष के दूध से कभी नहाया नहीं। प्यास के मायने मुझे मालूम नहीं, प्यास के मायने मुझे मालूम नहीं। मुझ में न तो अब कभी कोई सूरज चमका, मुझ में न तो कभी सूरज चमका, न चांद तारे दमके। तभी तो मुझे रोशनी अंधेरों के मायने मालूम नहीं। मुझ में न तो कभी सूरज चमका, न चांद तारे दमके। तभी तो मुझे रोशनी अंधेरों के मायने मालूम नहीं। फिर कैसे मुझ में कोई समुद्र समाए, कोई आसमान को, फिर कैसे मुझ में कोई समुद्र उमड़े, कोई आसमान समाए। पहले मुझे तीव्र प्यासा होना होगा, पहले मुझे तीव्र प्यासा होना होगा। अपनी चिंगारती हुई विवशताओं को परे रखकर, अपनी चिंगारती हुई विवशताओं को परे रखकर फिर सूरज को निगलना होगा। पहले मुझे तीव्र प्यासा होना होगा, अपनी चिंगारती हुई विविधताओं को परे रखकर फिर सूरज को निगलना होगा। अपने भीतर ज्वाला भभकाने के लिए पहले मुझे तीव्र प्यासा होना होगा, अपनी चिंगारती हुई विविधताओं को परे रखकर सूरज को निगलना होगा। अपने भीतर ज्वाला फिर चांद तारे आकाश गंगाओं को बुलाना होगा, फिर चांद तारे आकाश गंगाओं को बुलाना होगा सबूत के लिए। फिर चांद तारे आकाश गंगाओं को बुलाना होगा सबूत। देखो मुझ में समुद्र और आसमान दोनों खिल उठे हैं। देखो मुझ में समुद्र और आसमान दोनों खिल उठे हैं। धन्यवाद।